पहली बार भारतीय रेल 500 यात्री सहित अयोध्या से जनकपुर धाम नेपाल पहुंची। जी हां, आज का वीडियो इसी विषय पर होने वाला है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 21 जून को भारत गौरव के तहत रामायण सर्किट का ट्रेन नई दिल्ली से खुलेगी और ये खुल चुकी है। और दिल्ली से खुलने के बाद पहला पड़ाव अयोध्या में हुआ और उसके बाद 23 जून को जयनगर, जो भारत के अंतिम छोर पर स्टेशन है, होते हुए जनकपुर धाम नेपाल पहुंची। हाँ, से बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे मैथिली के दर्शक हैं वो सोचते होंगे कि आज हिंदी में क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि इन ट्रेन में बहुत सारे यात्री पूरे भारत से आए हैं, 500 यात्री, और वो लोग हिंदी बोलते हैं। और फेसबुक का कहना है कि आप मल्टी लैंग्वेज यानी मिक्स लैंग्वेज में वीडियो नहीं बना सकते, इसीलिए ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ और हिंदी आप लोग समझते ही हैं। और ये दृश्य है जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन का। जो लोग जानते हैं उसे मालूम ही होगा, और जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ये जयनगर जो भारत के अंतिम छोर पर है, उत्तरी छोर पर, और यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन है एक ही शहर में, एक ही साथ में, एक भारतीय रेलवे स्टेशन जयनगर और एक नेपाली रेलवे स्टेशन जयनगर। वैसे इसे नेपाली रेलवे स्टेशन कहा जाता है, लेकिन ये सीमा भारत का है। इनके बाद लगभग 2.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद ट्रेन नेपाल की सीमा में चली जाती है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन नेपाल का है। यहाँ पर नेपाली रेलवे स्टेशन पर यात्री के स्वागत में यहाँ के एसएसबी के जवान, यहाँ के विशेष अधिकारी एवं यहाँ के मीडिया बंधु खड़े हैं। आइए उन लोगों से भी और यात्री से भी कुछ बात आप लोगों को सुनाएंगे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई ट्रेन सीधे नेपाल पहुंच रही है। वैसे जैसा कि आप लोगों का मालूम होगा कि ये रामायण सर्किट का ट्रेन पहले भी आती थी, लेकिन सीधे सीधे नेपाल नहीं जाती थी। इनके पीछे कारण ये था कि यहाँ लाइन जो है सीधी तैयार नहीं थी, नेपाल तक बड़ी लाइन की गाड़ी नहीं चलती थी। और इसी वर्ष जयनगर से जनकपुर के बीच रेल का उद्घाटन हुआ है, जैसा कि आप लोगों का मालूम होगा। इसीलिए आज ये पहली बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये श्रद्धालु यात्रीगण का नारा लगाना जोश आप देख ही सकते हैं। ये लोग 500 की संख्या में हैं और यहाँ पर ये भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन इसके बाद नेपाल में प्रवेश करेगी। यहाँ पर स्वागत किया गया और अधिकारीगण यहाँ पर अपना फ़ोटो खिंचाते हुए, वैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी करी थी। आम आदमी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे उस समय में, और मीडियाकर्मी और यहाँ के जो विशेष अधिकारी थे वे लोग फ़ोटो खिंचाते हुए, और यहाँ से कुछ ही क्षणों में नेपाल के लिए प्रस्थान कर जाएगी ये ट्रेन। ये रामायण सर्किट की ट्रेन 18 दिन की यात्रा पर यात्री को घुमाएंगे। 500 यात्री यात्रा कर रहे हैं श्रद्धालु, और इनका किराया 62,000 के ऊपर है भारतीय रुपये के हिसाब से। आपने देखा यात्री का जोश, और व्हिसिल बजा करके इन लोगों को सूचित किया गया कि आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए, अब गाड़ी खुलने वाली है और आप यहाँ से प्रस्थान करेगी नेपाल के लिए। मैं दिल्ली से हूँ, नारायणा से। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आस्था ट्रेन से आप नेपाल जा रही हैं? हाँ जी, नेपाल पहली बार ये गाड़ी जा रही है। बहुत अच्छा लगा है, उसमें पहली बार ही हम जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए। यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लगा? यहाँ सोच बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ट्रेन में बहुत बढ़िया सफ़र है, बहुत बढ़िया सेवा है, सब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उम्मीद से ज़्यादा है। भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और क्या मांग रखेंगे आपकी लगातार ये? बहुत बढ़िया, ये कंटिन्यू चलता रहे प्रोग्राम। हाँ, तो आपने सुना कि यात्रीगण बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सुविधा है ट्रेन के अंदर, पूरी सात्विक व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है और पूरा एसी कोच है। और ये लोग बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं भारत सरकार के प्रति, और इस तरह से
ये भारत से निकलकर अब नेपाल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब ये जनकपुर धाम नेपाल आ चुकी है। जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन पर भी भारी स्वागत का व्यवस्था है और एक उत्साह का माहौल है, सभी खुशी है। और आप आगे देखेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी है एवं आपने देखा कि श्रद्धालु यात्री के स्वागत में स्वागत गान गाते हुए यहाँ के जनकपुर धाम के स्थानीय निवासी और यहाँ जो मध्य प्रदेश है जिनके अंतर्गत जनकपुर धाम आते वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं इन यहाँ के यात्री के स्वागत में आए हैं। कि यहाँ स्वागत हुआ, इतना स्वागत हमने कभी देखा ही नहीं। दो देश में इतना मिलाप, इतना मिलनसार है, बहुत खुशी हुआ। यहाँ के लोगों ने हमारा अच्छा स्वागत किया है। यहाँ नेपाल आके हमें ये खुशी हुई है कि जो रामायण हमारी भारत से भी ताल्लुक रखती है वो नेपाल में ही अंश है उसका। बहुत अच्छा इंतजाम किया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, तो आपने देखा कि जनकपुर धाम में जो इन लोगों का स्वागत हुआ, इनसे भी ये लोग काफ़ी प्रसन्न है। और इन लोगों के हाथ में, सभी के हाथ में एक छाता आप देख सकते हैं, छाता भारत गौरव लिखा हुआ। और इनको गमछा ओढ़ा करके जो कंधे पर आप देख सकते हैं यहाँ के लोग इनके स्वागत किए। और ये जो छाता है भारत गौरव का, ये स्वयं धूप से बचने के लिए साथ में दिए गए हैं। यात्री यहाँ जनकपुर धाम में जानकी मंदिर का दर्शन करेंगे एवं और जो विशेष तीर्थ स्थान मंदिर है उनका दर्शन करें। साथ ही यहाँ पर जो धनुषा धाम है, जहाँ धनुष भंग के बाद धनुष का एक टुकड़ा गिरा था, ऐसा मानता है। धनुषा धाम की यात्रा बस में बैठकर आप लोग देख सकते हैं कि बाद यात्री बैठ कर के जयकार लगा जा रहे हैं, या बस से करेंगे। और जहां आवश्यकता होगी वहां पर ये बस में सब बैठ रहे हैं धनुषा धाम जाने के लिए, और जहां आवश्यकता होगी वहां टेम्पू से जनकपुर धाम का पूरा यात्रा करने के बाद आगे सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।